बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आजकल लॉकडाउन चल रहा है और आपको पता है कि हम सब अपनी अपनी सतह पर किसी न किसी अंदाज में क्वारंटाइन हुए हुए हैं। इस दौरान हमें जो वक्त मिला है उस वक्त से हमें अंदाज़ा हुआ है कि हमारी बहुत सारी तब्दीलियां वाक़या हो चुकी हैं हमारे रहन सहन में, हमारे सोचने के अंदाज में, और बहुत सारी मतलब है कि उन तब्दीलियों के अमल से गुजर रहे हैं, शायद पहले हमें उसका मौका नहीं मिला था। तो इस दौरान जहां हमें अपनी बहुत सारी आदतों में तब्दीलियों का मौका मिला है, तो इसमें हमारी इंफॉर्मेशन मैं समझता हूं कि उसका भी हसूल का जो तरीक़ेकार है वो पहले की निस्बत हमसे ज़्यादा बेहतर तौर पर हम तक जो है ना जी वो मौका मिला है हमें अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने का। तो उस हवाले से आज मैं पाकिस्तान के उस चेहरे की बात करूंगा जो चेहरा आज तक हमने नहीं देखा था, बल्कि यकीन नहीं आता कि ये भी पाकिस्तान है। तो यहाँ मैं 3 नौजवानों का जिक्र करूँगा। सबसे पहले एक बलूचिस्तान के एक आम नौजवान जनाब सैफ ज़हरी साहब। सैफ ज़हरी साहब ने जिस खूबसूरत अंदाज में बलूचिस्तान को एक्सप्लोर किया है, यकीन जानिए वो अपनी मिसाल आप है। वो सैफ ज़हरी साहब ने हमें वो इलाके दिखाए हैं बलूचिस्तान के जिनके बारे में शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, और हम खुद हैरान हैं कि इस लैंड ऑफ ब्यूटी पे इतने खूबसूरत इलाके मौजूद हैं। उन्होंने ना सिर्फ उन्हें एक्सप्लोर किया है बल्कि वहाँ के कल्चर के मतलब आगाही दी है, बल्कि ये भी बताया कि वहाँ पहुँचा कैसे जा सकता। तो इस सिलसिले में उन्होंने अपने चैनल पर जो बलूचिस्तान लैंड ऑफ ब्यूटी के नाम से जो है आप सर्च कर सकते हैं, कमाल की वीडियोज़ अपलोड की हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है बलूचिस्तान के मतलब कि इससे पहले हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, और अभी उनका ये सफ़र जारी है। इसी तरह ये दूसरी शख्सियत है, KPK से उनका ताल्लुक है, याह्या खान साहब। याह्या खान साहब ने और भी कमाल कर दिया है। उन्होंने मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान के उन हिस्सों को एक्सप्लोर किया है जहां पर आम तौर पर ना कोई सिया गया है और ना ही आम तौर पर लोग उन जगहों को उस हवाले से विज़िट करते हैं जिस हवाले से उन जगहों की अहमियत है। वो चतराल से चले हैं और बलूचिस्तान तक उन्होंने कोई 50-60 के करीब अपने वीलॉग जो है ना अपलोड किए हैं, और अभी उनका सफ़र जारी है। इस दौरान उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। जाहिर है कि उनका सफ़र मोटरसाइकिल पर था और वो उन एरियाज़ में गए हैं जहाँ पर आमतौर पर सैयाह नहीं जाते, या जो इलाके या जो वहाँ के लोग हैं वो मुतारफ़ ही नहीं है हमसे। तो उन्होंने इस हद तक इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्हें सलूट करने को दिल करता है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल बताता हूँ कि वो अपने सफ़र के दौरान डेरा इस्माइल खान से ज़ोब जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह है मुगल कोट। मुगल कोट के पहाड़ों के नीचे, चट्टानों के नीचे कुदरती तौर पर पेट्रोल के चश्मे मौजूद हैं छोटे छोटे, और वहाँ पर लोग उन चश्मों को से पेट्रोल लेके अपने तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं मोटरसाइकिल वगैरह। बज़ाहिर ये बात नाकाबिल यकीन मालूम होती है, लेकिन आप उनकी वीडियो देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो इस किस्म की मालूमात उन्होंने इस धरती के मतलब दी हैं जो कि हैरान कुन है। तो इसी तरह आप ये तो मैं बात कर रहा था 2 आम शहरियों की जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ना सैफ ज़हरी साहब जो हैं वो मीडिया से उनका कोई ताल्लुक है, तो वो तालीम याफ्ता नौजवान है बलूचिस्तान के, और ना ही ये याह्या खान साहब जो हैं ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से इनका ताल्लुक है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आपको पता है कि हमारे जो बड़े बड़े एंकर हैं वो तो स्टूडियो में बैठकर पाकिस्तान की जो पिक्चर आपके सामने ला रहे हैं या जो कर रहे हैं उस पर आज बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में इस वक्त किसी वक्त करेंगे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में एक नौजवान जो गालबन उनका ताल्लुक कराची से है, फरहान शब्बीर साहब, उन्होंने बहुत हैरान किया। उन्होंने फील्ड में जाकर गवादर की बाबत जो इन्फॉर्मेशन दी है, जिस तरह अपने वीलॉग उन्होंने ग्वादर पर किए हैं, ग्वादर साबका क्या था, मौजूदा क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, वहाँ क्या हालात हैं, क्या कल्चर है, वहाँ इन्वेस्टमेंट की क्या आगे सूरत हाल होगी, वो किस किस्म का शहर बनने वाला है, और वहाँ की ग्वादर की जो इन्फॉर्मेशन उनके ज़रिए मिली हैं वो हमें किसी और चैनल के ज़रिए कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं आई।
تو اس طرح یہ تینوں شخصیات کہ جن کا میں نے آج ذکر کیا ہے، یہ اپنی اپنی جگہ قابل تحسین ہیں، اور میں ان تینوں کو ان کے کام کی نسبت سلام پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ایسے اور بھی بہت سے نوجوان ہوں گے جن کی ویڈیوز ہماری نظروں سے نہیں گزری، شاید انہوں نے ان سے بھی زیادہ بہتر کام کیا ہو، تو آپ کے لیے موقع ہے، ہم سب کے لیے موقع ہے کہ ان سب کا کے کام تک ہم پہنچیں، انہیں سامنے لے کے آئیں، انہیں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ دیکھیں کہ ہمارا یہ ملک پاکستان جو ہے یہ کیا ہے، یہ کیسا پاکستان ہے جسے ہم خود نہیں جانتے کہ اس میں کیا کچھ ہے، اور اس میں کیا کچھ اس میں امکانات ہیں مختلف حوالوں سے۔ تو اس حوالوں سے میں آج کی یہ ویڈیو آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اس کوارنٹائن کے دور میں، اس لاک ڈاؤن کے دور میں آپ اس وقت کا ہم فائدہ اٹھائیں، نہ صرف اپنے لیے، اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنے بچوں کو کے لیے سیکھنے کا یہ بہت بڑا موقع ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اسے شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ خوش رہیے سلامتی کے ساتھ۔